सुबह के हल्के नीले आसमान के नीचे एक शहर धीरे धीरे जाग रहा है। पत्थरों से बनी सदियों पुरानी गलियों पर पहली धूप गिरती है और हवा में कॉफी की खुशबू घुलने लगती है। सामने खड़ी शाही इमारतें सिर्फ इमारतें नहीं लगती, बल्कि किसी पुराने यूरोपीय सपने का हिस्सा महसूस होती हैं। और शायद यही वजह है कि वियना सिर्फ ऑस्ट्रिया की राजधानी नहीं, बल्कि यूरोप की आत्मा जैसा लगता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सेंट्रल वियना डे ट्रिप पर। एक ऐसा सफर जहां एक ही दिन में आप इतिहास, संगीत, शाही संस्कृति, कैफे लाइफ और रात की चमक सब कुछ महसूस करेंगे। अगर आप पहली बार वियना आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट ट्रैवल ब्लूप्रिंट बनने वाला है। और अगर आप सिर्फ स्क्रीन के जरिए घूम रहे हैं, तब भी यकीन मानिए, ये शहर आपको अपने अंदर खींच लेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए डे टूर, जहां हम दुनिया के शहरों को सिर्फ दिखाते नहीं बल्कि महसूस करवाते हैं। हमारा मकसद है कि अगर आपके पास सिर्फ एक दिन हो, तब भी आप किसी शहर का असली दिल देख सकें। और आज का हमारा सफर है यूरोप के सबसे खूबसूरत और सांस्कृतिक शहरों में से एक, सेंट्रल वियना। अगर आप वियना पहुंचने की सोच रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है फ्लाइट। वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूरोप के लगभग हर बड़े शहर से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से सिटी सेंटर पहुंचने के लिए कैट ट्रेन, एस-बाहन या एयरपोर्ट बस सबसे अच्छे ऑप्शन है। अगर आप यूरोप के दूसरे देशों से ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन जर्नी भी बेहद खूबसूरत रहती है। खासकर साल्जबर्ग, प्राग या बुडापेस्ट से आने वाला रूट किसी फिल्म जैसा लगता है। जैसे जैसे ट्रेन शहर के करीब पहुंचती है, पुराने चर्च, हरे मैदान और क्लासिकल यूरोपियन आर्किटेक्चर आपका स्वागत करने लगते हैं। सुबह की ठंडी हवा के साथ हमारा पहला पड़ाव है एक क्लासिक वियनीज कैफे। अंदर लकड़ी की पुरानी टेबल्स, दीवारों पर लगी पेंटिंग्स और धीमा पियानो म्यूजिक पूरे माहौल को टाइम मशीन जैसा बना देता है। वियना की सुबह बिना कॉफी और पेस्ट्री के अधूरी मानी जाती है, इसलिए हम ऑर्डर करते हैं 1 कप मेलांज कॉफी और साथ में एप्पल स्ट्रूडल। गर्म स्ट्रूडल से उठती दालचीनी की खुशबू और बाहर बारिश से भीगी गलियां, यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो वियना को खास बनाती हैं। नाश्ते के बाद हम निकलते हैं शहर के दिल की तरफ, सेंट स्टीफेंस कैथेड्रल। जैसे जैसे आप इसके करीब जाते हैं, इसकी गोथिक वास्तुकला आपको छोटा महसूस करवाने लगती है। पत्थरों पर उकेरी गई सदियों पुरानी कहानियां, रंग बिरंगी टाइल वाली छत और अंदर की शांत प्रार्थना वाली आवाजें एक अलग ही एहसास देती हैं। कैथेड्रल से बाहर निकलते ही हम पतली गलियों से गुजरते हैं, जहां सड़क कलाकार वायलिन बजा रहे हैं, और यही आपको लेकर आता है क्राबेन और कोहल मार्केट की तरफ। लग्जरी स्टोर्स, ऐतिहासिक इमारतें और बीच बीच में दिखती घोड़ा गाड़ियां इस पूरे इलाके को किसी रॉयल यूरोपियन फिल्म जैसा बनाती हैं।
चलते चलते हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे शहर आपको धीरे धीरे अपनी कहानी सुना रहा हो। अब दोपहर की धूप थोड़ी तेज हो चुकी है और हम पहुंचते हैं होफबुर्ग पैलेस। कभी यही हैब्सबर्ग साम्राज्य का केंद्र हुआ करता था। विशाल आंगन, सफेद घोड़े और शाही महल का हर हिस्सा ऑस्ट्रिया के रॉयल इतिहास की झलक देता है। अगर आप इतिहास पसंद करते हैं तो यहाँ का हर कॉरिडोर आपको घंटों रोक सकता है। इतनी वॉकिंग के बाद अब वक्त है लंच का, और वियना आएं और वीनर श्निट्ज़ेल ट्राई न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक पारंपरिक ऑस्ट्रियन रेस्टोरेंट में प्लेट पर रखा सुनहरा क्रिस्पी श्निट्ज़ेल बाहर से कुरकुरा और अंदर से बेहद जूसी होता है। साथ में आलू सलाद और नींबू का हल्का स्वाद पूरे अनुभव को यादगार बना देता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ के चीज़ स्पैट्ज़ल या मशरूम बेस्ड डिश भी शानदार रहती है। लंच के बाद शहर का माहौल थोड़ा स्लो और रोमांटिक हो जाता है। हम पहुंचते हैं वियना स्टेट ओपेरा के सामने। बाहर खड़े लोग, अंदर जाते कलाकार और बैकग्राउंड में बजता क्लासिकल म्यूजिक आपको एहसास दिलाता है कि वियना सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि संगीत की राजधानी है। शाम ढलने लगती है और हम डेन्यूब कैनाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ का माहौल सेंट्रल वियना के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग है। ग्रेफिटी से भरी दीवारें, नदी किनारे बैठे लोग, स्ट्रीट फूड ट्रक्स और लाइव म्यूजिक इस जगह को बेहद युवा और जीवंत बनाते हैं। रात होते होते सेंट्रल वियना अपनी दूसरी पहचान दिखाने लगता है। रोशनी से चमकती सड़कें, खुले कैफे, जैज बार और क्लासिकल कॉन्सर्ट्स का माहौल शहर को बेहद एलिगेंट बना देता है। अगर आप नाइट लाइफ पसंद करते हैं तो यहाँ आपको क्लब्स से लेकर शांत रूफटॉप कैफे तक सब कुछ मिलेगा। लेकिन वियना की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ की रात भी कभी शोरगुल वाली नहीं लगती। इसमें एक अलग तरह की सोफिस्टिकेशन है। अगर आप वियना आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर का समय सबसे शानदार माना जाता है। मौसम सुहावना रहता है, भीड़ कम होती है और शहर अपने सबसे खूबसूरत रंग में दिखाई देता है। दिसंबर में क्रिसमस मार्केट्स पूरे शहर को किसी फेयरी टेल जैसा बना देते हैं। हर गली रोशनी और संगीत से भर जाती है। वियना ट्रैवल करते समय कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहद स्ट्रिक्ट है, इसलिए हमेशा वैलिड टिकट रखें।
जेब कतरों से बचने के लिए भीड़ वाली जगहों पर अपने सामान का ध्यान रखें। ज्यादातर लोग इंग्लिश समझ लेते हैं, लेकिन अगर आप डैनके यानी धन्यवाद बोल दें तो लोकल लोग तुरंत मुस्कुरा देते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस शहर को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। वियना को महसूस करने के लिए थोड़ा धीरे चलना पड़ता है। कुछ शहर ऐसे होते हैं जो सफर खत्म होने के बाद भी आपके अंदर चलते रहते हैं, और वियना उन्हीं में से एक है। सिर्फ एक दिन में शायद हम इस शहर की हर कहानी नहीं जान पाए, लेकिन इसकी गलियों की खूबसूरती, कैफे की गर्माहट, संगीत की आत्मा और शाही एहसास हमेशा याद रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे दुनिया के एक और खूबसूरत कोने में। तब तक के लिए सपने देखते रहिए, सफर करते रहिए और जिंदगी को सिर्फ जिए नहीं, महसूस कीजिए। अगर आपको यह डे ट्रिप गाइड उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही स्मार्ट और सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप किसी भी शहर का डिटेल्ड डे ट्रिप प्लान, मैप्स, टाइमिंग और स्टेप बाय स्टेप आइटिनरी चाहते हैं तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट adaytour.com। आपकी अगली परफेक्ट डे ट्रिप वहीं से शुरू होती है। मिलते हैं अगली यात्रा में।